देव हर साउंड सेट करिए सही से। शंभु भगवान शिव गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शिव जो नित्य जीवन का एक आनंद, एक सुख, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने ये पुनीत पावन शिव महापुराण की एक आनंदता, सुख हमको प्रदान किया है। बालोदा बाजार के ग्राम कोंकणी में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए है। कथा के मुख्य यजमान श्री रामूराम जी जायसवाल, श्री वेणुशंकर जी जायसवाल, श्री कृष्ण कुमार जी जायसवाल, श्री रमेश जी जायसवाल, जायसवाल परिवार, कोंकणी, बालोदा बाजार। और केवल जायसवाल परिवार ही नहीं, आप और हम सभी इस भगवान शंकर की पावन कथा का सुख प्राप्त करने के लिए विराजमान हुए हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के चरणारविंद का सुख, भगवान के चरणारविंद का रस तत्व कैसे प्राप्त किया जाए, ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से अपन जानते हैं। बहुत कठिनतम जीवन है मानव का, बहुत कठिनतम। और उस कठिनतम जीवन में भी कहीं अगर शिव महापुराण की कथा किसी न किसी रूप में आपको और हमको मिल रही है, तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं शिव की कृपा आप और हम पर बनी हुई है। उसकी उदारता होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी कृपा होती है, उसकी दया होती है, तब कोई महापुराण की कथा में पहुंच पाता है। 2 कदम भी चलकर हम अगर भगवान के द्वार तक पहुंचे हैं, परमात्मा की चौखट पहुंचे हैं, तो युग की कृपा से पहुंचे। थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ सकता है, थोड़ा भजन करने वाले को, कीर्तन करने वाले को, मंत्र जाप करने वाले को, भगवत भजन करने वाले को थोड़ा कष्ट जरूर आता है। मेरे भोलेनाथ जी चाहें तो केवल एक डमरू की नाद कर दें, दुनिया का दुख क्षण में आपका दुख केवल
डमरू की नाद कर। पर डॉक्टर जो होता है ना, उसको मालूम है कि इसको बीमारी हो गई और इसको ये दवाई दे दी जाए और ये दवाई दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इस दवाई से इसको आराम लग जाएगा, इस दवाई से इसको आराम पहुंच जाएगा। डॉक्टर को मालूम है कि दवाई देंगे और इसको आराम मिल जाएगा। पर डॉक्टर जांच करवाता है, सारी जांचें डॉक्टर करवाएगा, क्योंकि उसको उस तक पहुंचना है। डॉक्टर को मालूम है कि ये दवाई दूंगा और इसको आराम मिलेगा, ये दवाई मैं इसको दूंगा और ये इसको आराम मिल सकता है, पर वो सारी जांच कराता है, सब जांचें वो कराएगा, इसलिए क्योंकि वो उन जांचों को कराने के बाद में एक अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाला है कि इसकी बीमारी को मुझे पकड़ना है और फिर एक बार ऐसी दवाई दे देना है कि जिससे ये फिर बीमार नहीं पड़े। उसी तरह भगवान भी जांच करता है, कहीं दुख देकर, तकलीफ देकर, सुख देकर, कष्ट देकर, कुछ धन देकर, कुछ वैभव देकर, कुछ सत्ता देकर, कुछ आनंद देकर, वो भी चेक करता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं जांचें करवाता रहता है। और उन सारी जांचों में, उन सब तकलीफों में जब हम निकल जाते हैं, जब उन तकलीफों से हम बाहर हो जाते हैं, उन तकलीफों से जब हम निकल जाते हैं, तब फिर भगवान आकर आपको हाथ थाम लेता है और पार कर देता है, फिर वो प्रकट होता है। जांच पूरी हो जाएगी, तब दवाई लोगे तो डॉक्टर भी पकड़ कर बैठेगा कि इसको ये तकलीफ और इसकी ये दवाई है। डॉक्टर दवाई दे सकता था, पर उसने जांचें इसलिए कराई कि इसको मालूम पड़ जाए कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, कष्ट क्या है। उसी तरह मेरे महादेव भी ये जांच करवाकर ये देखते हैं, सुख दुख देकर ये देखते हैं कि आखिर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या रोग है, क्या बीमारी है, दुख क्या है इसका। हम जब भगवान की अविरल भक्ति में डूबते हैं, भगवान के भजन में डूबते हैं, भगवान के कीर्तन में डूबते हैं, भगवान की भक्ति की ओर जाते हैं, और थोड़ा ना थोड़ा अगर कष्ट जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक परीक्षा की घड़ी की बात आई तो एक पत्र आया है, उस पत्र में अन्नू सोनी, तरेंगा, भाटापारा जिला, बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठी हूँ तो हाथ अवश्य हिलाना। परीक्षा की बात है तो इस बेटी ने, इन माता ने जिस मंदिर में मैं पशुपति व्रत करती हूँ, उस मंदिर की जो जलाधारी है किसी ने खंडित कर दिया है। अब खंडित कर दिया तो मैं पशुपति उस जगह पर करती हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ दिन में शिवलिंग बदलना पड़ेगा, वो भी हम बदल देंगे, पर
आपने कहा था कि एक ही शिवलिंग का पूजन करें। अब फोटो देखिए, जिस जलाधारी में केवल उस तोड़ने वाले ने केवल शिवलिंग को रखा, बाकी के जलाधारी को पत्थर से टुकड़े कर दिए। आप लोग एलसीडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे होंगे। अब ये परीक्षा की घड़ी सामने आ गई। अब परीक्षा की घड़ी ये सामने आ गई कि अब मैं पूजन करूं तो करूं कैसे। कभी कभी हम जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य के लिए तत्पर होते हैं, भगवत भजन के लिए तत्पर होते हैं, भगवत स्मरण के लिए तत्पर होते हैं, तब हमारी परीक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव लेते हैं। हमारा बाबा, हमारा देवाधिदेव महादेव, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी स्वयं परीक्षा लेता। सुख भी वो दे रहा है, दुख भी वो दे रहा है। और सुख और दुख देकर वो परीक्षा लेना चाहता है, वो जांच करना चाहता है कि ये मेरी परीक्षा में पास हो सकती है कि नहीं, ये मेरे परीक्षा में पास हो सकता है कि नहीं, ये मेरा भजन कर कर मेरा हो सकता है कि नहीं, ये वो जांच करता रहता है, ये वो परीक्षा करता रहता है। अब उस बेटी ने प्रश्न किया है कि अब मेरा पशुपति व्रत मैं करूंगी तो शिवलिंग टूट चुका है, शिवलिंग पूरा किसी ने पत्थर से जो जलाधारी थी वो पूरी तोड़ दी गई है। नंदी बैठा है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, पर शिवलिंग है पर जलाधारी पूरी टूट चुकी है। अब मैं करूं तो करूं क्या। तो मेरा निवेदन है, अगर जलाधारी और शिवलिंग कोई बदल भी रहा है, क्योंकि खंडित हो गया है, कोई बदल भी रहा है या आप बदल रहे हो, उसके बाद अगर आप पूजन कर रहे हो, स्थान वही है, मंदिर वही है, जगह वही है, भूमि वही है, इसलिए तुम्हारे 2 व्रत भी हो गए तो तीसरा ही गिनाएगा। उसके बाद तुम जो करोगी वो तीसरा ही करोगे। उसके बाद करने वाला वो व्रत तीसरा ही रहेगा। लेगा वो परीक्षा, उसका काम है, जांच कराएगा वो, उसका काम है, वो जांच कराए बगैर रह नहीं सकता। वो जांच कराएगा, जरूर कराएगा, पर बेस थोड़ा कम करके, थोड़ा ट्रेवल खोल के थोड़ा तेज करो, प्रेशर बढ़ाइए। वो जांच करने में पीछे नहीं हटेगा। परीक्षा लेगा, जांच कराएगा, और उस जांच में, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप टूटोगे तो भी कोई दूसरा नहीं संभालेगा, संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा। वो जगह पर कोई दूसरा भी नहीं संभालने वाला, कोई दूसरा संभालेगा भी नहीं, संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जांच कराना ये डॉक्टर का काम है कि वो जांच कराए और जांच कराकर फिर दवाइयां दे। उसी तरह हमारी परीक्षा लेना, उस परीक्षा में पास होना और पास करना, ये शिवदेव का काम, भगवान शंकर का कार्य है। आशुतोष शिव महापुराण की कथा चल रही है। आशुतोष शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव का जो चरित्र है, भगवान शंकर का जो संवाद है, उस संवाद में सबसे मूल है कि भगवान शंकर का भोलापन और उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना। एक उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना और एक उनका भोलापन। आशुतोष का मतलब ये कि शीघ्र प्रसन्न होकर वर प्रदान करने वाले। कब बने देवाधिदेव महादेव आशुतोष?
किस समय पर भगवान शंकर का यह नाम आशुतोष पड़ गया? वो आशुतोष पढ़ने का समय केवल एक था। एक बार इंद्र और कुबेर ये दोनों भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, पूरे मृत्युलोक में भ्रमण करते करते कैलाश पर पहुंच जाते हैं। इंद्र को भी, इंद्र का यदि सिंहासन प्राप्त हुआ है तो मेरे देवाधिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुआ है। और कुबेर को भी अगर कुबेर की सत्ता प्राप्त हुई है तो वह देवाधिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुई है। इन दोनों को कुछ मिला है तो मेरे महादेव के कारण मिला है। ये अलग से इनको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो मेरे महादेव से मिला है। जो मिला इनको वो मेरे महादेव से। और जब मेरे देवाधिदेव महादेव दे देते हैं, देने के बाद उन्होंने कभी नहीं जताया कि मैंने तुमको दिया है। ठीक है, मत करिए कुछ भी। देने के बाद मेरा महादेव नहीं कहता कि मैंने तुमको दिया है, या मैंने तुम्हें यह प्रदान किया है, या मैंने तुमको ये दे दिया है। संसार का कोई मनुष्य, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पंडाल में तीनों डूम के अंदर बैठकर पंडालों में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर खड़े होकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो स्मरण में रहे आपको इस बात का, ये बात आपके स्मरण में रहे कि दुनिया देती है तो 50 बार कहती है। अगर दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, पर मेरा महादेव जब देता है तो किसी से नहीं कहता। तुम कहते हो कि ये मेरे महादेव ने दिया है। फिर मेरा महादेव जब देता है तो वो नहीं कहता कि मैंने दिया है। फिर आप कहते हो कि मेरी महादेव ने, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने सोमवार का व्रत करा था, मैंने 16 सोमवार करे थे, मैंने संकट सोमवार करे थे, मैंने ये करा था, मैंने भगवत भजन करा था। फिर आप कहते हो कि ये मेरे महादेव की कृपा से मुझे मिला है, ये मुझे मेरे महादेव ने दिया है, ये मुझे मेरे शंभू ने, ये मेरे शंकर ने मुझे प्रदान किया है। एक व्यक्ति थोड़ा सा देता है पर 50 जगह कहता है। बहुत एक सहज सी बहुत पुरानी कहावत है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसने सोचा अकेला जा रहा हूं, तो वहीं पर एक गांव का